ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय और 47वां श्लोक चल रहा था। यहाँ अर्जुन को समझाते हुए श्री भगवान कहते हैं कि कर्म करते हुए तो उसमें आसक्त भी नहीं होना है, और उस कर्म का परिणाम क्या होगा उसको भी तूने देखना नहीं है। केवल तेरे ध्यान में एक ही कार्य हो कि जो कर रहे हैं वो एक सेवा भाव है। तूने जो भी कार्य चुना है उस कार्य से तेरा खुद का कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि जब तक खुद का स्वार्थ रहेगा तभी कार्य करते रहेंगे, है ना। स्वार्थ जहां नहीं है वहां पीछे हट जाएंगे कि हमें इससे क्या लाभ, हमें इससे क्या लेना देना, वो मर रहे तो मरने दो। हमने थोड़ी कहा था उनको आंदोलन में कूद जाओ, हमने थोड़ी कहा था कि तुम यज्ञ वो करो। हमने तो, हमें क्या लेना देना। जहाँ कुछ कार्य हो रहा है उस कार्य में हमारा अगर कोई स्वार्थ है तभी हम वहां प्रवृत्त हो जाएंगे और तभी कर्म करेंगे, नहीं तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे असुरी प्रवृत्ति वाले लोग भी संसार में हैं। लेकिन भगवान का विचार क्या है, भगवान चाहते क्या है कि जो दुख में पड़ा हुआ है, द्वंद में पड़ा हुआ समाया हुआ है, उससे मैं ऊपर उठाऊं, उससे चिंता, उसको चिंता मुक्त कराऊं। जो चिंतित रहता है, चिंता मुक्त होना चाहता भी है, लेकिन कर्म रहित चिंता मुक्त होना चाहता है। वो उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहता, बस बाबा जी का आशीर्वाद मिल जाए और हमारे सब काम चल जाए, हमारा बिगड़ा हुआ दुकानदारी सब दौड़ने भागने भागने लग जाए। तो यही आशा से वो उनके पास जाते हैं। कोई लोग जो है उचित होते हैं, जो निस्वार्थ होके हम महात्मा की सेवा करेंगे, हमारा कर्तव्य है कि हम धर्म के प्रति निष्ठावान रहे और जो निष्ठावान है उनको हम साथ दें, और कोई स्वार्थ नहीं। ये अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनको साथ देना हमारा कर्तव्य है, यही उनका ध्येय होता है, वही निष्काम कर्म योग। भगवान ने द्वितीय अध्याय में पहले ज्ञान योग शुरू किया था, लेकिन ज्ञान योग बताते बताते भगवान कर्म योग में लग गए। जब वहां उस परमात्मा के बारे में बताया कि वो कैसा है, वो परिपूर्ण है, वो सबसे परे है, वो सब में है, सब उसमें है, उसके सिवा एक अणु रेणु भी खाली नहीं है। तो ऐसा परमात्मा का व्याख्यान करते हुए भगवान ने कहा कि तू उस परमात्मा के
शरण में जाके उनको अपने कर्म पूरे सौंप दे, क्योंकि कर्ता वही है, कराने वाला वही है। तो तू क्यों चिंता कर रहा है? इसलिए कर्म कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त कर्मणि। कल हमने देखा, इस श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। भगवान ने कहा कि ते कर्माणि एव अधिकार, तुझे क्या है, केवल कर्मों में ही तेरा अधिकार। फल, अगर हम फल को प्राप्त कर सकते तो हम अथक प्रयास करते और उसको प्राप्त करते। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है, स्कूल में जो विद्यार्थी होते हैं वो अथक प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें से एक का ही नंबर आता है प्रथम, बाकी तो पास होते हैं, लेकिन प्रयास सबका है। तो सबके हाथ में कोई एक नंबर नहीं है। प्रयास करना सबके हिसाब में है, प्रयास करने के लिए सब तैयार है, लेकिन नंबर तो एक ही का ही आना। तो वैसे हमारे हाथ में कर्म है, फल नहीं है। फल अगर होगा प्रारब्ध में, भगवान ने रखा होगा, तो वो जरूर मिलेगा। नहीं तो फिर कब मिलेगा इसका पता नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर। कर्म का फल तो मिलता है, लेकिन कैसा मिलेगा उसलिए तुम दुखी हो जाओगे। कर्म का फल तुमने पकड़ के रखा, कर्म गौण रखे और फल तुमने मुख्य रखा। कर्म तो करना ही है, लेकिन फल में ध्यान में रखते हुए अगर तुम कर्म करोगे तो दुखी हो जाओ। भगवान को प्राप्त करने के लिए निकले और ये इच्छा किया कि हमको जल्दी उसका फल मिल जाए, तो क्या हुआ? तो अगर नहीं मिले तो आप कर्म करना छोड़ दोगे, चलो क्या झंझट रखी है, इतने दिन से हम प्रयास कर रहे हैं, परमात्मा की सेवा में लगे, बचपन से घर छोड़ा हुआ है, थोड़ा भी अनुभव नहीं आ रहा है, भगवान है कि नहीं है कि लोग ऐसे ही बेवकूफ बना के जाते हैं, ऐसा मन में आता है। लेकिन वहां हमने क्या किया, कर्म करने से पहले ही फल की आशा पकड़ के रखी कि ये प्राप्त हो जाएंगे तो मैं ये वरदान मांगूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं मृत्युंजय हो जाऊं। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के जितने भी मन की आकांक्षाएं है वो सामने निकलती। तो वो प्रयास रहता है कि पहले फल प्राप्त हो, तब जाके आनंद ले उसका। एक व्यक्ति साधना भजन में लग गया, साधना भजन करते करते अनेक दिन चले गए और अब चिंता में लग गया कि मुझे भगवान कब मिलेंगे, कब तक मेरी साधना पूर्ण हो जाएंगी। तब तक जो है सोचते सोचते सोच ही रहा था कि वहां से नारद मुनि पधार रहे और नारद जी को पूछा गया कि महाराज जी रुकिए, हमारी चिंता दूर करिए, क्योंकि आप तो चिंतामणि हैं। तो ऐसी स्तुति करके नारद जी को कहा कि हाँ भाई। तो नारद जी ने भी कहा कि बताइए आपकी क्या शंका है, आप जो है क्या चाहते हैं, आपका हम कैसे समाधान करें। तो उस तपस्वी ने कहा कि महाराज आप इतना पता कर लीजिए कि
मुझे भगवान कब मिलेंगे। तो बोले इतनी सी बात, कोई नहीं, मैं तो जा ही रहा था वैकुंठ धाम की तरफ। मैं आपके आपका संदेश प्रभु के पास अवश्य सुनाऊंगा, पूछूंगा उनको आप कब दर्शन दे रहे हैं। बड़ी कृपा होगी महाराज, आप उतना संदेश जरूर सुनाना। और नारद जी श्रीमन नारायण करते करते आगे चलते रहे, बढ़ते रहे। और एक व्यक्ति दूसरा मिला उनको। उन्होंने भी कहा कि महाराज धन्य हो हमारे भाग, आपके संत के, आप जैसे संत के दर्शन हुए, है ना। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। लेकिन आप हमारे ऊपर कृपा करिए, हमारी साधना कब सफल हो जाएगी ये बताइए। हम कब उस परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे। आप तो त्रिकाल ज्ञानी है महाराज, हमको आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। तो नारद जी ने कहा तथास्तु, चिंता मत करो। पहले भी एक व्यक्ति मिला था, तपस्वी, उसका भी यही प्रश्न था, आपका भी यही प्रश्न है। अब जा ही रहा हो उनके पास, तो आपका भी प्रश्न मैं वहां उपस्थित करूं। बड़े बड़े भाग्य हुए हमारे, हम धन्य हो जाएंगे आप हमारा संदेश भगवान को सुनाएंगे तो। अब महाराज जी गए, नारद जी भगवान से मिले। भगवान ने कहा कैसे आए नारद जी। बोला मैं तो बिना संदेश का कहीं जाता आता नहीं हूँ। जब कोई कारण होता है, जब कोई कार्य होता है तभी कारण बनता है। तो मेरा कार्य है कि कोई दो भक्त है आपके, जो धरती पे बड़े घोर तप कर रहे हैं। तो आप उन दोनों के बारे में बताइए कि आप उनको दर्शन कब देंगे। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, तो आपको जो पहला व्यक्ति मिला था, उस पहले व्यक्ति के बारे में सुनो। उस व्यक्ति को 7 जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके मैं मेरी उसको प्राप्ति हो जाएगी। और महाराज दूसरे को, अब दूसरा जो तपस्या में बैठा हुआ है, जहां बैठा हुआ है वो एक पेड़ है, और उस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ है। तो वो पेड़ के जितने पत्ते हैं, उस पत्ते जितने पत्ते हैं उतने उसके जन्म हो जाएंगे, तब जाके मैं उसको दर्शन दूं। धन्य हो महाराज। अब जल्दी से मैं संदेश उनको सुनाने जा रहा हूँ, आशीर्वाद बनाए रखिए। और नारद जी निकले और उस तपस्वी पहले व्यक्ति के पास पहुंचे। उनको कहा कि धन्य हो आपकी, आपको अब सफलता मिलने वाली है। वो भी बड़ा खुश हुआ कि प्रभु जल्दी से सुनाइए, कब तक करना पड़ेगा ये खटपट। नारद जी ने कहा कि कोई ज्यादा नहीं है, बस तुझे 7 जन्म तक ही भगवान की आराधना करनी है। अब तुझे तेरी जो है सब आराधना पूर्ण होने वाली है। वो सोचने लगा 7 जन्म तक। मैं सोच के आया था कि कुछ दिन तपस्या करूं और भगवान को कुछ वरदान मांगू, और उस वरदान से मैं इस जगत का स्वामी बन जाऊं। इसीलिए मैं तप करने आया। अगर ये ऐसा ही 7 जन्म, तो ये जन्म मरने के बाद किसने देखा कि मेरा जन्म में उस जन्म में मैं तप करूंगा कि नहीं करूंगा। मुझे कैसे पता चले कि भगवान हमको हमारे साथ सही बोल रहे कि झूठ बोल रहे। और सब कुछ छोड़ के निकल गया। बोले हमारे बस की बात नहीं है, जब भगवान मिलने ही वाले नहीं तो हम क्यों तप करें। अब नारद जी सोचने लगे कि बड़ी कठिन अवस्था है, इसके 7 जन्म हैं तो ये भाग गया, और उसके तो जितने पत्ते हैं उतने जन्म हैं। अब उसको संदेश सुनाया जाए कि नहीं सुनाया जाए। क्यों? क्योंकि 7 जन्म से भाग गया, तो वो तो मुझे डांट देगा, फटकार देगा। और या पता नहीं प्रभु को भी कुछ गलत बोल देगा। तो अब सोचते सोचते चले गए कि चलो सुनाना तो हमारा कर्तव्य है।
और उस महापुरुष के पास गए। नारद जी ने धीमे स्वर में कहा कि प्रभु आप भी धन्य हो। बोले कैसे, बताइए जल्दी। बोले प्रभु ने आपके लिए संदेश भेजा। बोले क्या बताया? बोले बताओ कि नहीं बताओ? बोले बताइए। बोले आपको गुस्सा तो नहीं आएगा? बोले बिल्कुल नहीं आएगा। नारद जी ने धीमी आवाज में संदेश सुनाया कि जितने पेड़ में पत्ते हैं उतने जन्म आपके होने के बाद आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। उतना सुनते ही वो व्यक्ति उछलने लगा, नाचने लगा। वाह, कम से कम अब मेरी एक सीमा तय हो गई कि अनंत जन्म से मैं भटकता आ रहा था, अब इतने ही जन्म मेरे बाकी है। चाहे पेड़ में कितने भी पत्ते हो, लेकिन समाप्त होने वाले हैं। और वो समाप्त होने को एक सीमा हो गई कि इस सीमा हो गई, मतलब मेरा कल्याण जरूर होगा, मुझे मुक्ति जरूर मिले। तो ये दृष्टांत सुनाने का यही कारण था कि जो व्यक्ति केवल फल की ही चिंता करके सकाम कर्म करता है, उस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं होता। और जो धैर्यवान नहीं है वो हमेशा दुखी रहता है, वो हमेशा चंचल रहता है, वो हमेशा द्विधा में रहता है। और उसकी द्विधा कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि संसार के जितने भी पदार्थ उसके पास रहते हैं उस पदार्थ से वो संतुष्ट नहीं होता। उसके पास गाड़ी आ जाए तो बड़े गाड़ी की चिंता करेगा, बड़ी गाड़ी आ जाए तो हेलीकॉप्टर की चिंता करेगा, फिर विमान की चिंता, अनेक अनेक तृष्णाएं बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उसकी कभी तृष्णा शांत नहीं होगी। तो इसीलिए अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अगर कर्म के फल की ही चिंता नहीं है, क्या होने वाला, क्या मिलने वाला है, घर में अगर हम इस अवस्था से रहे कि हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों को संस्कार दे, राष्ट्र के हित में लगाए, धर्म कार्य में लगाए, बाकी संस्कार दे, लेकिन वो बनेंगे नहीं बनेंगे वो भी छोड़ना है। अगर नहीं बने, इतना पढ़ाने लिखाने के बाद अगर वो अलग गलत मार्ग में चले जाते फिर हम दुखी हो जाएंगे। इसलिए केवल कर्तव्य करना है। और कई लोग तो संस्कार नहीं देते हुए वो मन मर्जी से जीते हैं, फिर खुद दुखी हो जाते हैं। तो दुखी तो होना ही है, तो उसकी अपेक्षा अच्छे ही संस्कार दो, अच्छे मार्ग में लगाओ। जब तुमको आखिर में दुखी होना है, 100% जो संस्कार नहीं देते हैं, जो मार्गदर्शन नहीं करते हैं, जीवन जीने की कला कैसी है वो नहीं बताते हैं, पशु तुल्य जीवन जीने में मजबूर करते हैं, वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। वो जो संस्कार जिनके होते हैं वो भी दुखी होते हैं, और जो संस्कार देते हैं वो भी दुखी होते हैं। क्योंकि खुद को ही जीना नहीं आया तो वो दूसरे को क्या जीना सिखाए, फिर दुखी है। और भले ही उसको इस जन्म में दुख महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी के जन्मों में तो दुखी दुखी, क्योंकि कर्म का फल नहीं। अच्छा कर्म का फल अच्छा है, बुरे कर्म का फल बुरा बुरा है। तो इतनी योनियां बनी है, 84 लाख योनियां, वो सब बुरे कर्म का फल है। तो उसमें महसूस होता है दुख। गाय भैंस बैल आदि जो भी बनोगे तो धूप छाव बारिश ये सब सहन करना पड़ेगा। मच्छर काट रहे ये सब सहन करना पड़ेगा। कोई जीव हिंसक प्राणी तुम्हारे ऊपर टूट पड़ रहा है, तुम्हें भूख से तुम तड़प रहे हो लेकिन तुम्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, खुटे पे बांध रखा है, प्यास बहुत लगी है लेकिन पानी जब तक नहीं आएगा तब तक दुख है कि नहीं? प्यास का दुख है। वही गोबर करो, वही इसी पर ऊपर बैठो, तो अनेक अनेक बातें हैं। उसको दुख मानो या ना मानो, लेकिन वो है।
तो ऐसे कर्मों में पढ़कर हमको दुखी होना है, तो अच्छे कर्म में क्या जाता है? अच्छे कर्म हमें स्वर्ग की तरफ लेके जाएंगे या फिर मोक्ष की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ कठिनाई जो होती है, और अच्छे कर्म में कठिनाई नहीं है, केवल प्रयास में कठिनाई। हम अब हम जिसमें है, जिस अवस्था में है, वो वो अनुकूल हो गया है। अब इससे कोई हमको क्षति नहीं होती। हमारे पास क्या है क्या नहीं है, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हैं? क्यों? क्यों? उसके हम जो है अनुकूल हो गए, हमें वो धैर्य आ गया है, हमारे पास वो तितिक्षा आ गई है, श्रम दम ये सब आ गया है। अब जितना महात्मा के अंदर सहन शक्ति होती है, उतने किसी और के अंदर नहीं होती सहन शक्ति। जिनके पास ये ज्ञान नहीं है, जो संसार में व्यवहार में डूबे होते हैं, उनके पास थोड़ी भी तितिक्षा नहीं होती, सहन नहीं कर सकते। कैसा भी करके उधार करके एसी लेंगे, उधार करके गाड़ी खरीदेंगे, लोन पे घर ले लेंगे, मतलब जैसे हाथ में आया, चाहे कैसा भी हो, सुख मोह को मरोड़ो। तो ऐसा जीवन जीते तो है, लेकिन उसका परिणाम विषमीव, उसके परिणाम के लिए फिर तैयार होना है। इसीलिए यहाँ ऐसे कर्म करते रहो, लेकिन अनासक्त होके। अनासक्त होने के लिए जो ज्ञान मार्ग बताया, ये तो कर्म योग है, लेकिन जो भगवान ने ज्ञान मार्ग बताया उसकी उपासना करनी पड़ेगी, उसके उपासना में रहना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही अ, उपासना की नहीं और हमने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो दुख होगा ही होगा। अगर हम कर्म के करते रहो, लोगों की सेवा करो, सब कुछ छोड़ दो और लगे लगे रहे, धन दौलत सब लुटा दो लोगों को, तो क्या होगा? दुखी होगा जरूर, उसके अंदर लगेगा, कोई ना कोई उसको कोसेगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए उपासना को साथ में लेके कर्मयोग करना है। बिना उपासना का कर्मयोग सिद्ध होता नहीं है। कर्मयोग करो तो उपासना के साथ करो, नहीं तो कर्मयोग तो हुआ, देश के लिए लड़ी या लड़ा या लड़ी है, कर्म किए, लेकिन नाम भी बदनाम हो गए। कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है। उपासना के साथ नहीं हुआ, केवल हिंसक वृत्ति से हुआ। कई कई लोगों ने हिंसक वृत्ति से कार्य किया। उपासना नहीं है, केवल हमको स्वतंत्रता ही चाहिए, चाहे कैसी भी मिली, तो वो भी नहीं कार्य ठीक। इसलिए जब तक उपासना में नहीं लगते हैं, भक्ति में नहीं लगते हैं, ज्ञान मार्ग में नहीं लगते हैं, तब तक कर्मयोग सिद्ध होता नहीं है, और तब तक कर्मयोग का दुख भोगना ही पड़ेगा। फिर चाहे कितने भी जन्म लेने पड़े, लेकिन ये कर्मयोग कभी छूटेगा नहीं। जब जब तक जब 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 शरीर आया, तब तक कर्मयोग बना। ऐसा नहीं कि मनुष्य में ही कर्मयोग, सब योनियों में कर्मयोग है। देखो आप, हर एक पशु पक्षी की विशेषता ये है, वो केवल अपने लिए नहीं जीता, चोंच में डाल के दाना बच्चों को भी खिला रहे, वो भी कर्मयोग हो गया। तो ये कर्मयोग तो होगा, क्योंकि उनके उपासना नहीं तो वो ये जन्म लेते हैं और जन्म लेते हैं और मरते हैं, कार्य तो होता ही रहता है। इसलिए दुख से छुटकारा पाना है, तो ये श्लोक 20
श्लोक तक बताया, 30 श्लोक तक, और उसके बाद कर्मयोग लग गया। तो उपासना मतलब जो ज्ञान योग बताया, वो ज्ञान ही उपासना है, और उसमें अगर हम लगे हैं तो हमारा जो है मोक्ष निश्चित है। तो समय हो गया है अधिक, शेष कल देखते हैं। हरि ओम तत्सत।